प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 7 नवंबर को पहले चरण में जिन 20 सीटों के लिए वोट डाले जाने उन सीटों से बीजेपी और कांग्रेस के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवार निर्दलीय नामांकन कर रहे हैं। रमन सिंह के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। नामांकन के बाद अमित शाह ने जनसभा को भी संबोधित किया और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार की चर्चा दिल्ली तक है, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अमित शाह ने राजनांदगांव में भड़काऊ भाषण दिया है। इस मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ शिकायत की है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए एक वर्ग को ही चिंता करने का आरोप लगाया है। सोमवार को राजनांदगांव में एक बड़ी सभा को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने बेमेतरा हिंसा के मामले में सीएम भूपेश बघेल को घेरते हुए कहा, भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू को लिंचिंग करवाकर मार दिया। बीजेपी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिता ईश्वर साहू को चुनाव मैदान में उतारा है। ये भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर को लिंचिंग कराकर मार दिया। भुवनेश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिताजी श्री ईश्वर साहू को हमने चुनाव के मैदान में उतारा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, भाई भुवनेश्वर साहू की शहादत के लिए जोर से दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय का। अब सवाल ये भी है कि अमित शाह का कार्यक्रम तो राजनांदगांव में था, लेकिन मंच पर शाजापुर के बीजेपी उम्मीदवार ईश्वर साहू भी नजर आए। ईश्वर साहू का शाह के मंच पर होना किस बात का संकेत है, इसके सियासी मायने क्या हैं, ये सवाल छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में तेजी से तैर रहा है। ईश्वर साहू का नाम इसी साल अप्रैल महीने में चर्चा में आया था, क्योंकि 9 अप्रैल को बिरनपुर गांव में 2 समुदायों के बीच झड़प में ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी। इसके बाद इसी गांव के दूसरे समुदाय के 2 लोगों की हत्या हुई और 1 महीने तक पूरे गांव में कर्फ्यू लगा रहा। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ ईश्वर साहू को शाह के मंच पर जगह देना बीजेपी की एक तीर से 3 शिकार करने की रणनीति मानी जा रही है। ईश्वर जिस साहू समाज से आते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे प्रभावी ओबीसी जातियों में से एक है। ईश्वर साहू का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, न ही वो कभी राजनीति में सक्रिय ही रहे। अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में साहू समाज की आबादी करीब 12% है। कई सीटों पर जीत और हार तय करने में समाज के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल साहू समाज के अधिक उम्मीदवारों पर दांव लगाते रहे हैं। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी ने सूबे की 51 सामान्य सीटों में से 14 पर साहू समाज के नेताओं को उम्मीदवार बनाया था। इसमें कांग्रेस ने समाज के 8 नेताओं पर दांव लगाया था। बीजेपी से केवल 1 साहू चेहरे रंजना साहू को जीत मिली थी। कांग्रेस के 8 में से 5 साहू नेता चुनाव जीते थे। उधर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आपत्ति जताई है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश के गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को भड़काने का काम किया है। मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव में रमन सिंह के नामांकन के समय छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को भड़काने का काम किया, भारत की गंगा जमनी तहजीब पे प्रहार करने का काम किया, गलत और मिथ्या आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए, दंगा भड़काने का काम किया।
हेट स्पीच किया। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी राजनांदगांव जिला निर्वाचन अधिकारी के पास, छत्तीसगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी के पास और देश में भी केंद्रीय जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अमित शाह के खिलाफ शिकायत करेगी और हेट स्पीच के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाएगी और अमित शाह को प्रतिबंधित करने की भी मांग कांग्रेस पार्टी करेगी। इधर ईश्वर साहू कह रहे हैं कि जब मेरे साथ अन्याय हुआ था तो न्याय मांगने मैं आपके ही दरवाजे आया था। आप मेरे क्षेत्र के विधायक थे और मंत्री भी, परंतु आपने न्याय नहीं दिया। आज तक मेरे बेटे के हत्यारे खुले में घूम रहे हैं। आज अमित शाह जी जब मेरे हक की बात कर रहे हैं तब भी आपको पीड़ा हो रही है। मैं माननीय रविंद्र चौबे जी से पूछना चाहता हूँ, वो तो आपके क्षेत्र के गांव है, आप वो गांव में एक दिन भी नहीं गए। जब से वो घटना घट रही आप गए नहीं आओ ना, आप अपन कोई एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता भी नहीं भेजे हो। मैं माननीय जी चौबे जी आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपके पास गए हो कि न्याय दे, तो आप न्याय नहीं दे ऊपर से मुल्क खरीदे कोशिश करो, नौकरी देवो तो 10 लाख पैसा देवो। मैं नौकरी स्वीकार नहीं करो, मोला आज तक के न्याय नहीं मिली। मोर लड़का के कातिल अभी भी घुमा थे, मोर बच्चा के अपराधी अभी भी घुमा थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मोला मैदान में उतारी से मैं मैदान में रण में उतार दे, चुनावी रण में उतर गया हूँ। अब मैं जनता के पास घर जाके अपनी बच्चे की कातिलों की सजा दिलाने की न्याय की गुहार लगा हूँ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने निंदा की। उन्होंने कहा, जयराम रमेश को कुछ नहीं पता। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जिनके विधानसभा में भुवनेश्वर साहू की हत्या निर्ममता से हुई, वह रविंद्र चौबे भी आज तक उनके घर नहीं गए। पीड़ित परिवार की कहानी जयराम रमेश को पता नहीं है और उनका बयान यही प्रमाणित कर रहा है। जो गृह मंत्री शाह ने कहा कि कांग्रेस केवल एक वर्ग की ही चिंता करती है, तुष्टीकरण करती है, वहीं कांग्रेस के निर्वाचन आयोग में शिकायत करने को लेकर बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने कहा कि भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। उस क्षेत्र के जो मंत्री हैं, विधायक हैं रविंद्र चौबे जी, उनके घर आज तक नहीं गए हैं और इसके बाद में जो बयान आना अत्यंत शर्मनाक है। हकीकत को जानना चाहिए, उसके बाद में बयान देने चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री जी का बयान मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के राजनेताओं के लिए, जो कांग्रेस में सत्ता के लिए जो राजनीति करते हैं, वास्तविक में केवल एक मामला नहीं है, बिरनपुर का मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले जो कवर्धा के जो मामले हुए हैं, आपके अन्य जगह जो मामले हुए हैं, आखिर मुख्यमंत्री गृह मंत्री को समय क्यों नहीं है उनके घर जाने के लिए? और इस मामले को लेकर के जयराम रमेश जी को अपने बयान वापस लेना चाहिए। कांग्रेस को ईश्वर सद्बुद्धि दे और जो ईश्वर साहू के पुत्र भुवनेश्वर साहू की गला रेत कर हत्या कर दी गई, मार कर मार डाला गया, उसके खिलाफ ईश्वर साहू, उसके पिता ने 42-40 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ लिखित नामजद रिपोर्ट की है। परंतु दुख की बात है कि 10 या उससे 1-2 ज़्यादा कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी लोग अभी भी खुली हवा में घूम रहे हैं, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। बहरहाल भाजपा ने इस बार साहू समाज को साधने के साथ ही ईश्वर के सहारे गरीब और हिंदुत्व का कार्ड चल दिया है। राजनांदगांव में शाह और रमन जैसे नेताओं के साथ मंच पर ईश्वर को जगह देकर बीजेपी ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अब ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने पर ही पता लगेगा। स्वदेश न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।